सो हे गाइस, हम आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो क्या होने वाला है आज की वीडियो में? आज हम एक चैलेंज करने वाले हैं। गाइस आज की वीडियो में देखते हैं किसका माइंड हम दोनों में से ज्यादा तेज है। हमें एक रिडल मिलेगा, वो रिडल सॉल्व करना होगा और जिसने सॉल्व कर दिया ना, मान लो उसमें दिमाग ज्यादा तेज है, और दूसरा वाला है डम्ब। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जो कि तुम हो। अरे जो हारेगा वो होगा। हाँ। वो तो पता चल जाएगा अभी कौन है, वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक भी कर दो यार। बाकी हमारी पहली रिडल हमारे सामने आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर स्किप हो गया ना तो तुम आंसर ही नहीं पता कर पाओगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट पहली पहेली। रिमी यंग फैशन डिजाइनर, आज उसका पहला शो है। ठीक है। लेट्स वेलकम रिमी। सर, रिमी पे किसी ने अटैक कर दिया है। अटैक हुआ है क्या? किसी पे शक है? तामिया, चेतन और दिव्या। मैं तो रिमी के शोज में सालों से काम कर रही हूँ, मैं क्यों करूँगी? ठीक है, ये रिमी तो बहुत सालों से stressed काम में कर थी। रही है। मैं उसके लिए कॉफी लेने गया था। मैं बैक स्टेज मेकअप रूम में थी, मुझे कुछ नहीं पता। लॉजिकल आर्मी चोर कौन है? चेतन है ना, इसने फोन पे बात करी ना चेतन से, जिसने बताया है कि अटैक हुआ है, तो उसने चेतन से फोन पे बात कर रहा था ना, साइड में दिखाया था, तो अच्छा। चेतन हो सकता है। मेरी तरफ से तो चेतन है, बाकी देखते हैं। तुम बताओ। जहां तक मैं तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है, चेतन चलो तो मुझे कहीं देखते से नहीं हैं। लग रहा। बाकी ठीक देखते हैं है। कौन है। तुमने कहा रिमी के शो में पहले से काम कर रही हो, लेकिन ये तो उसका फर्स्ट शो है। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने रिमी को अटैक किया। मेहुल उसे तुरंत जेल में डाल देता है। वो कहावत कैसी है, तुक्का फिट वाली? सुपर हिट तुक्का फिट। तो भाई मैं जीत गया हूँ। तुक्का मारा जब भी जीत गया, और मैडम जी ने दिमाग लगाया तब भी हक दिया। ओह सॉरी, हार गई। यस, पहला रिडल मैं जीत चुका हूँ। तो नेक्स्ट रिडल देखते हैं ना, कौन जीतता है। तो गाइस बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ। अब मुझे और ज्यादा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। फ्रेंड्स की होम टाउन आई है, जहाँ -10 डिग्री सेल्सियस स्नोफॉल हो रहा है। सभी दोस्त आलिया के दोस्त के घर रुकते हैं कि तभी सामने वाले घर से जोरों से चीखने की आवाज आती है। क्या हो गया? मेरा डायमंड सेट चोरी हो गया। मेरे घर में उस वक्त 4 लोग थे, मेरे अंकल, क्लीनर, कुक और प्लम्बर। घर के सभी लोगों को इंटरोगेट करना होगा। अंकल कहते हैं, मैं सिर्फ मिलने आया था, आप घर पे नहीं थे तो मैं वापस चला गया। क्लीनर ठीक कहता है। है, मैं तो सफाई करके निकल गया, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। कुक कहता है, मैंने खाना बनाया सबके लिए, फिर मैं और मेरी दोस्त स्विमिंग करने चले गए थे। प्लम्बर कहता है, मैं ड्रेन पाइप ठीक कर रहा था, बस काम करके चला गया। चोर कौन हो सकता है, क्या आप सोच सकते हैं? ये बहुत कठिन है यार, है ना? ऐसे कैसे कोई बता सकता है चोर कौन हो सकता है? एक मिनट, प्लम्बर ने क्या बोला है? प्लम्बर ने बोला है मैं काम करके निकल गया था। पाइप सही करके। हाँ, पहले तुम बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे को तो लग रहा है, जहाँ तक है, अंकल हो सकते हैं। अंकल हो सकते हैं क्योंकि कुछ। सबने अपना अपना काम करा है और वो चले गए हैं, और अंकल फालतू में आए और गए हैं, तो कुछ अकेले खाली तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो लेके ही गए बेटा होंगे। ये दिमाग का क्वेश्चन है। मैं बताऊं इसमें कौन है? कौन है? इसमें जो वो है ना, जो चोर है ना, इसमें जो चोर है भाई, वो ये कुक है। अच्छा, पता है कैसे? कैसे? क्योंकि टेम्परेचर हो रहा है -10 डिग्री, और उसने बोला है मैं अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने गया था। 10 डिग्री में तो वो पानी जम जाएगा ना, स्विमिंग कैसे करेगा वो? हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या है। यही होगा। मैं फिर आ रही हूँ। टेम्परेचर -10 उसमें फ्रीज हो चुका है। कोई स्विमिंग कैसे कर सकता है? यस! यार मैं नहीं खेल रही, तो सब पे तुम ही जीत रहे हो। तुम टिक नहीं पाए। मेरे लॉजिक के सामने तुम टिक नहीं पाए। गाइज ये बात है ना, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, जो कि कामनी में बहुत ज्यादा है यार। तो अगला वाला रिडल भी मैं जीत चुका हूँ लगातार, और मैडम ने इंट्रो में बोला था मेरा दिमाग तुमसे ज्यादा है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। नेक्स्ट। ग्रीनवुड स्कूल में लंच ब्रेक के टाइम स्टाफ रूम में साइंस लैब की चोरी हो गई थी। ओके। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने साइंस लैब से एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चुरा लिया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। सबसे पहले मेहुल स्टाफ रूम को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। ओके। यहाँ 2 क्लूज है। क्या 2 क्लूज है? क्या आप ढूंढ सकते हैं लॉजिकल आर्मी? 2 क्लूज हैं। क्या तो टिफिन पड़ा है? जो रेड उसमें है टिफिन में, वही नीचे भी है। इस पे बस केचप बचा हुआ है। नीचे हील्स के मार्क है, उसमें भी केचप है। सवाल ये है, कोई अपना लंच टिफिन यहाँ क्यों छोड़ अच्छा, देगा? मतलब जिसके चोरी करने वाले के हो, खाने जिसके के बाद जूते में लगा होगा वो टिफिन होगा। यही छोड़ दिया। इसके बाद मेहुल लैब में जाता है और अच्छे से ऑब्जर्व करता है। यहाँ पे भी मेहुल को कुछ क्लूज मिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, कौन से क्लूज?
कौन सी क्लू? इसमें क्लू क्या है? यहाँ पर जो इसके पैर के निशान है उसमें सॉस नहीं लगी हुई, अच्छा, और उसमें वहाँ पर केचप जो नहीं था है। हाँ उसमें केचप थी। ओके तो देखते हैं। भाई गैस तो किया यार, इतना तो किया, इसके लिए लाइक कर दो यार। नीचे वही हील्स के निशान एंड लाइट केचप निशान लैब स्टाफ रूम के बाजू में है। तो मार्क्स आ गए, मतलब मेरा शक सही था। मेहुल तीनों लोगों से पूछताछ करता है। लंच के बाद मैं लाइब्रेरी चली गई थी। लैब कीज मुझे कभी मिलती ही नहीं। मैं तो लैब के टूल्स की लिस्ट बना रहा था, मुझे पता ही नहीं कीज गायब हो गई थी। मैं तो लंच के बाद तुरंत फुटबॉल फील्ड प्रैक्टिस के लिए चली गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। मेहुल तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कौन चोर है। लेकिन क्या आप समझ पाए? हाँ मैं समझ गया, चोर है ना ये लड़की है फर्स्ट वाली जिसने मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि Black उसके skirt पहन जूते रखी है। वैसे से हैं, क्योंकि उसके तो हील वाले हैं और उसके पूरे फ्लैट हैं, तो Shut फर्स्ट up. वाला ही होगा। आपका कुछ नहीं पता क्यों? क्योंकि उसके हील पे कैचअप लगा है। देखो ध्यान से देखो, इसकी हील पे दिखेगा तुम्हें थोड़ा सा कैचअप लगा हुआ ये है। फर्स्ट वाली कह हाँ, रहे हो ये तुम? वाली। अच्छा, और तुम मैं वो वो वाली वाली कह रहे कह हो? रही हूँ। हाँ अच्छा, मैं वो वाली तुम फर्स्ट जीन्स वाली कह रहे हो। हाँ और मैं तुम- कह रहा हूँ स्कर्ट हाँ, वाली। तो देखते हैं कौन है दोनों में से। देखते हैं। कहीं ये लड़का ना निकल जाए, हम दोनों ही गलत हो। कैचअप लगा हुआ है इसके पे? हाँ लगा तो है वैसे कैचअप इसके पे। चोर ने हील्स पहनी हुई थी, रिया और मिली दोनों ने हील्स पहनी है। अब मिली कह रही है वो फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए चले गई। हील पहन के फुटबॉल? हील्स में कैसे पॉसिबल है? और उसके सॉक्स में देखिए हल्का सा केचप केचप लगा लगा है। है। वही चोर है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। वाह, हम तो लगातार 3 जीत गए, हैट्रिक हो गई। और आप गाइस काम नहीं, आगे से ये वाला चैलेंज तो नहीं करेगी। मैं नहीं करूंगी यहाँ मैं नहीं यार, ये ऐसे डालोगे मैं सब में हार रही हूँ। इस जो जीता ना उसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा आपको भाई। तो बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। इस बार भी हारूंगी, हर बार ही हार रही हूँ। शिप से सनसेट देखने का अलग ही मजा है यार। टाइम फॉर फूड, पेट भी कुछ कह रहा है। भूख लग रही है इसे, ये खा लेगी क्या? अरे ये तो डायमंड का ब्रेसलेट इसे है। कुछ मिला है। रेस्टोरेंट एरिया में किसका होगा? कहीं मेरा तो नहीं है? अटेंशन तुम्हारा प्लीज। कहाँ से है? एक डायमंड का ब्रेसलेट मिला है। ईमानदार है। जिसकी चीज है तुरंत आके क्लेम करे। ये ब्रेसलेट मेरा है। देखो पहनते पहनते हाथों में टैनिंग हो गई है। मेरा है, रिसेप्शन एरिया में गिर गया था। ये तो झूठ बोल ब्रेसलेट रही। ठीक है ना? कहीं से टूटा तो नहीं? लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं ब्रेसलेट किसका होगा? ध्यान से सबके कमेंट्स को सुनो। पारुल का, पारुल का कैसे? क्योंकि उसने बोला मेरा है। हाँ। उसने बोला मेरा है, लेकिन वो ये पूछ रही है कि वो टूटा वूटा तो नहीं है, सही सलामत है ना मेरी चीज। तो हम भी होंगे तो अपनी चीज को पहले ये देखेंगे कि वो सही है या नहीं, पहले ही थोड़ी बोल देंगे मेरी है मेरी है। पहना नेहा है। के हाथों में टैन का कोई साइन नहीं था। नेहा ने झूठ बोला क्योंकि ब्रेसलेट मिला है रेस्टोरेंट में। पर पारुल सिर्फ पारुल। ब्रेसलेट की चिंता कर रही थी। मतलब देखा? ये पारुल का है। गाइस अब तो ताली होनी चाहिए। ये पहली रिडल जीत चुकी है गामनी भाई साहब। देखा दिमाग। मतलब खाता स्टार्ट कर दिया है खोलना। अब तो हारते जाओगी। गाइस वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। बाकी अगली पहेली देखेंगे क्या है। तो गाइस बढ़ते हैं अगली पहेली की तरफ। ये तो मर गया। ये क्या? जिंदा है वो। पारुल ने बुला लिया। वो पहले वाले में पारुल थी, इसमें नहीं है। ये मर्डर फ्लावर पॉट से हुआ है। मुझे फ्लावर 3 लोगों पे शक है, अमन, स्नेहा और रवि। मैं शाम को आया था कीज देने, सिर्फ दिया और चला गया। मैं रात को आई थी बट लाइट ऑफ थी तो वो वापस चली गई। मैं तो घर पर ही था। मेहुल टीम को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। हाथापाई के टाइम लगता है ये फ्लावर पॉट टूटा है। मुझे समझ गया किलर कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? मैं समझ गया किलर कौन है। मैं भी समझ गई, बता दो तुम। लड़की है, क्योंकि स्नेहा। उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, और उस पर ब्लड भी लगा हुआ ब्लड है। भी लगा हुआ है। हाँ, हाँ। तो इनकी लड़ाई के बीच में ये गिरा होगा, टूटा होगा तो उसकी लग गई होगी। अब वो एकदम ठीक है और वो भी एकदम ठीक है, तो तो लड़की हाथापाई है। हो गई है। हाँ। चलो देखते हैं इसका आंसर। पॉट पे ब्लड के निशान है और डेड बॉडी पे कोई निशान नहीं है। मींस ब्लड खूनी का है। और यहाँ स्नेहा के हाथ में बैंडेज है और उसपे ब्लड है हल्का सा। मींस स्नेहा खूनी है। मैं जीत गई फिर से। क्या बात है यार, तुम तो जीते जा रहे हो। 2 बार। नहीं तो ऐसा नहीं है, तुम जीत गए, मैं भी तो जीता हूँ। तुम भी जीते हो। हाँ क्योंकि दोनों ने एक ही हाँ चीज तो अभी guess की। इक्वल नहीं हुआ ना, एक और बार जीतना है मुझे, तब बराबर तुम्हें हो 2 बार जाएगा। जीतना है क्योंकि मैं 3 बार जीता हूँ। ठीक है, मैं 2 बार जीत गई। तुम 1 बार जीते हो। 2 बार जीती हूँ। पिछला पारुल वाला कौन जीता था? अच्छा हार वाला भी तो जीती हूँ। गाइस मेरी गणित इतनी कमजोर कैसे हो गई यार। नेक्स्ट लाइट भी ओए। मुझे किसी ने डराया है। कौन हो सकता है? ब्रोकन मिरर
लड़कियां ही भाग रही थी। लिखा क्या है? इंटरेस्टिंग, फिंगरप्रिंट्स ऑन टेबल, लेकिन ये नैना के नहीं है। मेकअप किट ओपन है बट लिपस्टिक मिसिंग है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सर, बैक स्टेज में सिर्फ 3 लोग थे। तारा अंडरस्टडी, राहुल लाइट ऑपरेटर और रीमा मेकअप आर्टिस्ट। I was rehearsing my lines alone. नैना मेरी फ्रेंड है। मैं कंट्रोल रूम में था, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसका मेकअप किया, फिर पानी लेने चली गई थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं ये किसने किया होगा? आई गेस जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये रीमा ने किया। मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट है तो इसके पास लिपस्टिक तो होगी होगी। हाँ, इसने लिपस्टिक से लिख दिया होगा हाँ। ये आज तुम्हारा आखिरी शो है। हाँ अब इजी इजी आ रहे हैं यार। हाँ सही है, इजी इजी तो मैं कर ही सकती हूँ। चलो देखते हैं गाइस इसका आंसर आंसर। क्या है। लिपस्टिक तुम्हारे पास है, मेकअप के सामान का एक्सेस तुम्हारे पास था। तुमने ही नोट लिखा एंड तुमने ही मिरर तोड़कर ड्रामा क्रिएट किया। जीत सब गई हमेशा जीत सब कुछ गई बोलता है। जीत गई। तो गाइस वो वाला भी हमारा गैस सही गया। तो गाइज ये वाला रिडल भी मैं जीत चुकी हूँ। अब हाँ, बढ़ते मैं हैं। जीत चुकी, हम जीत चुके हैं। हम दोनों ही जीत गए हैं, दोनों ने गैस कर लिया। तो अब नेक्स्ट वाले रिडल की तरफ चलते हैं। मेहुल को एक साइंटिस्ट का कॉल आता Okay. है जो मेहुल को अपने लैब में बुलाता है। मेहुल अपनी कार से उसके लैब में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट रॉबिन मेहुल को अपने साथ अपने लैब की तरफ लेकर जाने लगता है। साइंटिस्ट रॉबिन, आपने इतने अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर रॉबिन मेहुल को अपनी लैब में ले लेता है, लेकिन केक। रॉबिन के टेबल पे किसी ने सरप्राइज केक रखा हुआ था। ओ। लगता है आपको कोई एडमायर करता है इसलिए केक रखा है आपके लिए। रॉबिन को पता करना था कि ये किसने रखा है, तो वो अपने ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को वहाँ पे बुलाता है और केक के बारे में पूछता है। सफाई वाली कहती है, सर मैं आपके लैब में आई थी पर उस वक्त ये केक नहीं था। मैनेजर कहती है, मैं तो आपने केबिन में ही थी, आपकी लैब में तो आज आई ही नहीं। लैब असिस्टेंट कहती है। जब मैं यहाँ आई थी तो ये केक रखा हुआ था। मेहुल तीनों की बातें तो सुनता क्या हुआ, है। केक में कुछ टेबल मिला को थोड़ी? अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए? वेट रुको, मेरे को पता चल गया कौन है। बताओ कौन है? पिंक वाली। पिंक वाली। हाँ तुम अपना बताओ फिर मैं बताऊंगी वो कैसे है। अच्छा ठीक है। गाइस मुझे पता चल मेरे गया, को लग रहा है आपको ये पता ना- है तो कमेंट कर ये देना। ब्लैक स्कर्ट वाली है ये, अच्छा बताओ क्यों। क्योंकि मैं तुक्का मार रहा हूँ। ठीक है अब मैं बताऊं। हाँ। ये जो केक रखा हुआ है उसके साथ में इयरिंग रखा हुआ है और उसके कान में दोनों में से एक कान में इयरिंग है और एक में नहीं है, पिंक वाली। वाओ। मेहुल जब टेबल को देखता है तो उसको वहाँ एक इयरिंग दिखाई देती है। वैसी सेम इयरिंग एक कान में मैनेजर ने पहन रखी है, लेकिन दूसरे कान में मिसिंग है। देखा? और उसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो लैब में आई नहीं थी। इयरिंग कैसे आई? तो तुक्का भेड़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग भी लगाओ। दिमाग तो देखते हैं अगली पहेली में कितना लगाते हो तुम। चलो देखते हैं कौन जीतता है अगली। आदि अपने स्टूडियो में बैठकर काम कर रहा होता है। ओके। तभी लाइट चली जाती ओए, है। अरे ओए। ये क्या, लाइट क्यों चली गई? लाइट क्यों चली गई यार? तभी आदि के रूम का डोर ओपन होता है और पूरे रूम में गैस फैल जाती है। आदि बेहोश हो जाता है। आदि की आंखें खुलती है तो वो एक डार्क रूम में पड़ा हुआ था। आदि के पास वहाँ एक पेपर रखा हुआ था जिसपे कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। आदि समझ जाता है कि उसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। शायद उसी से वो सामने वाला डोर ओपन होगा। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? गणित में तुम्हारी तो गणित- टाइम फिक्स हूँ मैं। रुको मैं बताती हूँ। अच्छा इतना टाइम नहीं है, सुबह हो गई। गाइस ये थोड़ा मैथ्स का क्वेश्चन है तो ये भाई ये मैं स्किप कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है। मुझे लग रहा है 20 आएगा इसमें, 20। और मेरे को लग रहा है 23 आएगा। फर्स्ट नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस मिडिल नंबर आंसर है। जैसे 1 इंटू 1 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। 3 इंटू 3 मैं ये कर तो लेती, बस थोड़ा टाइम लग जाता हाँ। 12 प्लस 5 7 क्योंकि मैंने कर रखी है ना ये रीजनिंग वगैरह। 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। हाँ, आदि ये 13 समझ है जाता यार। 13 दो से हटा के जाता एक है, लगाना था। से निकल जाता है। अब जो रिडल बची है ना वो लास्ट है यार, वो लास्ट पहेली जो जीता ना मतलब वही जीतेगा। वो विनर है। ठीक वो है winner हाँ, ठीक है। ओके। देखते हैं लास्ट रिडल क्या, कहीं मैं हार ना जाऊं यार। चांस दे दिया मैंने तुम्हें, वैसे ज्यादातर मैं ही जीता हूँ पर मैं लास्ट जीती अगर हूँ, तो दोनों बराबर जीते हैं, ऐसे झूठ मत बोलो। ऐसे झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर लास्ट चलो तुम देखते जीत हैं। गए ना तो तुम विनर हो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस। साइंटिस्ट बुलबुलैया अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो कितने ही लोगों को फायदा होगा। साइंटिस्ट मार्केट जाता है किसी काम से और जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी नोटबुक से मिसिंग है जिसमें सारे रिसर्च की जानकारी लिखी हुई थी। ओए। तभी साइंटिस्ट उनकी लैब में काम करने वाले स्टाफ को बुलाता है और पूछताछ करता है। सबसे पहले अजय। सर मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अपने केबिन में था। फिर रोहन सफाई वाला। मैं सफाई का काम कर रहा था लेकिन अभी तक मैं लैब में नहीं गया हूँ। फिर प्रिया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी लैब में आई हूँ। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं चोरी किसने की होगी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। चोरी किसने अच्छे से की सोचना होगी? पड़ेगा। सफाई वाला। सफाई वाला। हाँ अच्छा मुझे लग रहा है वो जो उसके साथ लैब वाला है ना उसने की है। हाँ अब मैं बताऊँ सफाई वाला हाँ, क्यों है? क्यों है? तुम बताओ लैब वाला क्यों है?
लैब वाला क्योंकि उसके हाथ कुछ ऐसा है, मुझे अंदाजा हो रहा है बस। अब मैं बताऊँ हाँ। सफाई वाला क्यों है, क्योंकि सफाई वाले ने सफाई करी और ये बाल्टी और ये जो पोछा है वो वहीं छोड़ दिया, और जब वो गया है तब बाल्टी पोछा नहीं है, अभी है। तो सफाई वाला हो सकता है ना। चलो देखते हैं गाइस कौन जीतता है, लास्ट विनर कौन होने वाला है, ये या मैं। साइंटिस्ट ने देखा कि जब वो लैब से गया था वहाँ पे कोई मॉप नहीं था, और जब वो वापस आया वहाँ पे मॉप रखा हुआ है, यानी सफाई करने वाला रूम में आया था, और वो कह रहा था कि वो रूम में आया ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। ओवर स्मार्ट, मैं विनर, जीत गई। अब बोलो ना। तो मैं गाइस जीत गई हूँ गाइस, मैं जीत गई। ये क्या? ओवर स्मार्ट बन रहे थे ज्यादा। कुछ बोलना चाहो? बोलो, कुछ बोलना चाहोगे? तो गाइस ये वाला चैलेंज यहीं खत्म हुआ, और कामनी ने जैसा सोचा था ना कि आगे से ये मेरे साथ ये चैलेंज नहीं करेगी, पर ये करेगी क्योंकि इन्होंने मुझे हरा दिया यार। लास्ट वाला मैंने बोल दिया था जो जीता वही जीतेगा पूरा चैलेंज, तो ये लास्ट वाला जीत गई यार। बाकी गाइस वीडियो कैसी लगी बता देना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय बाय।